राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती शिरोमणि सती सुलोचना की कहानी सुनाती हूँ। नागकुल में पैदा हुई सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी। इनकी माता का नाम कुद्रु था, अतः ये कश्यप की पोती हुई। रावण के ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद की पत्नी सुलोचना पतिव्रता एवं तेजस्वी नारी थी। सुलोचना के पति इंद्रजीत मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं कि लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता से सुलोचना के पति मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी प्रकार ना गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और हमें युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण ने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाण से उसका सिर उतार लिया और उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस मस्तक को श्री राम जी के पास लेकर आए और मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। ये देखकर सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा का स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव हो यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। मेरा तप, यश, प्रिय पतिव्रत भी चला जाएगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृतांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी ने लिख दिया, प्राण प्रिय सुलोचने, ये भुजा किसी और की नहीं, मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी अन्न अनिद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त दैवी गुणों से संपन्न है। संग्राम में उनके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति पत्नी का संबंध आत्मिक संबंध होता है। हे सुलोचने, तुम अपने सतीत्व की ज्योति संसार में जगा देना। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। ये कैसा यज्ञ किया स्वामी कि अपने प्राणों की ही आहुति दे डाली। अब केवल तुम्हारे बाणों की कहानी ही रह गई। भगवान किसी भी नारी को ये दिन ना दिखाए। मुझे इतना दुख अवश्य रहेगा कि मैं क्यों नहीं उस युद्ध में तुम्हारे साथ थी। हम दोनों जहाँ भी जाते एक साथ जाते। पति पत्नी का नाता कई जन्मों का होता है। तुम युद्ध के मार्ग से गए हो तो मैं सती मार्ग से अपना धर्म निभाऊंगी। अभी तक मैं नित्य फूल चढ़ाकर आपकी पूजा करती थी, लेकिन अब मैं सती होकर अपने प्राणों को आपको अर्पित करूंगी। लंकापति रावण ने कहा, शोक ना कर पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लुट जाएंगे। करुण चीत्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी। सहस्त्रों नहीं करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। ऐसे निरपराध लोगों का सिर काटने से क्या फायदा। तब सुलोचना ने निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो हमारे पास है ही नहीं, वह तो रामादल में पड़ा हुआ था। फिर मैं कैसे सती हो सकती हूँ। सुलोचना ने अपने ससुर लंकापति रावण से श्री राम के पास जाकर पति का शीश लाने की हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामादल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन स्तुत्य एवं वंदनीय महापुरुषों के द्वारा तुम निराश कभी नहीं लौटाई जाओगी। तुम्हारी सारी इच्छा राम अवश्य पूरी करेंगे। जाओ बहू जाओ। सास ससुर से आज्ञा पाकर मंदोदरी अपने पति के चरणों का ध्यान करके पालकी मंगाकर तुरंत रामादल की ओर चल पड़ी। किसी पालकी को रामादल की ओर आते देख गुप्तचरों ने सूचना दी कि शायद इंद्रजीत की मृत्यु का समाचार पाकर रावण भयभीत हो गया और माता सीता जी को पालकी से भिजवाकर संधि का संदेश भेजा है। उसी समय पालकी आ पहुंची। पालकी से बाहर आने पर सबने देखा कि यह तो रावण की पुत्र वधू वासुकी की कन्या सुलोचना है।
लेकिन जिसको पूरे जीवन में किसी ने कभी आंसू बहाते नहीं देखा था, वह रानी आज रो रही है। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर देवी सुलोचना के पास आए और बोले, तुम्हारे पति के अन्यतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है। यदि आत्मा या तप के बल से वो जीवित हो सकते हैं तो मैं हर्षपूर्वक अपने सब सुकृत दान दे सकता हूँ। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। यदि राम दया सागर है तो हमें विश्वास है कि इस भिखारिन की लाज रखेंगे। श्री राम ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे और लज्जित ना करें। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना संसार में किसी से नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सती तुझसे तो विश्व भी थर्राता है। तुम्हारे आंसू देखकर मैं भी अंदर से रो रहा हूँ। शीघ्र स्वयं यहाँ आने का कारण बताओ सुलोचना, बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपूरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए, अपने पति परमेश्वर का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससम्मान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न भिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता नारी है और मैं भी पति चरणों में अनुरक्ति रखने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूँ। पर मेरे पतिदेव पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध करने के लिए मैदान में उतरे थे। इसी से मेरे जीवन धन पर लोग सिधारे। तुम्हारे साथ उर्मिला का सतीत्व है और सीता जैसी परम पतिव्रता का आशीर्वाद है, इसलिए यह रण उर्मिला और सीता ने जीता है। सभी योद्धा देवी सुलोचना को श्रीराम के शिविर में देखकर चकित हो रहे थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को ये कैसे पता चला कि उनके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया, यह बात तुम्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। यदि तुम वो चाहे तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। श्री राम की मुखाकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, हे प्राणेश्वर के कटे हुए शीश, आज मेरे पतिव्रत और इन टूटी चूड़ियों की लाज रखना, नहीं तो इस रामादल में लोक हंसाई हुई तो मेरी नहीं तुम्हारी होगी। यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। ये देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। ये दृश्य देखने के लिए सागर के तीर पर अपार भीड़ उमड़ पड़ी। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। उस अग्नि की ज्वाला में 2 भौतिक शरीर जिस समय भूतल पर जले, उसी समय नवमंडल पर पति पत्नी दोनों की सद आत्माओं का मिलन हो गया। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण।